श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला कक्षा 6 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्र, आज हम निबंध लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम हम निबंध लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। आपको निबंध लिखना है तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे। पहला, दिए गए विषय की जानकारी होना चाहिए। आपको जो भी विषय दिया गया है कि उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। निबंध लिखने से पहले 3 या 4 परिच्छेद की भूमिका बना लेनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं मुहावरेदार होनी चाहिए। भाव या विचार को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान रखकर निबंध लिखना है। कौन कौन सी? तो कि विषय की जानकारी होना चाहिए। निबंध लिखने से पहले आपको 3 या 4 परिच्छेद की भूमिका बना लेनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं मुहावरेदार होनी चाहिए और निबंध में भाव और विचार दोहराना 2 बार आना चाहिए नहीं। इन बातों को ध्यान रखकर आपको निबंध लिखना है। भाषा की एवं उचित विराम चिन्ह का उपयोग होना चाहिए। भाषा की એટલે जोड़नी सुधारनी के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ देखना चाहिए। उचित विराम चिन्ह का उपयोग होना चाहिए। तो उसमें जो विराम चिन्ह का उपयोग हो वो आपको करना है। कौन से विराम चिन्ह है? तो कि अल्प विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उद्गार चिन्ह। जहाँ जहाँ भी वाक्य में उसका उपयोग हो वहाँ आपको इन विराम चिन्हों का उपयोग करना होगा। शीर्षक साफ एवं बड़े अक्षरों में होना चाहिए। आप जिस निबंध लिखते हैं इस निबंध का शीर्षक स्पष्ट और व्यवस्थित लिखना है। आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। भाषा सुवाच्य, सुंदर एवं स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो निबंध लिख रहे हैं उसकी भाषा सुवाच्य, सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। तो आपको निबंध लिखने से पहले ये 7 बात को ध्यान रखनी चाहिए। तो आपको निबंध लिखना सरल बनेगा। तो मैं आपको यहाँ एक निबंध का उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ कैसे पैराग्राफ होता है। तो शीर्षक का जो नाम है, आप जो निबंध लिख रहे हैं इसका शीर्षक बड़े और सुंदर अक्षर में लिखना है। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। वर्षा ऋतु मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। तो मैंने वर्षा ऋतु निबंध यहाँ लिया है। तो मैंने वर्षा ऋतु निबंध से बड़े अक्षरों में लिखा है। हमारे यहाँ 3 ऋतुएँ हैं, एक वर्षा, दूसरी जाड़ा, तीसरी गर्मी। हमारे देश की सभी ऋतुओं में वर्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। जितनी ऋतु है इनमें से वर्षा ऋतु का स्थान महत्वपूर्ण है। वर्षा के पहले का समय बड़ा कठिन होता है। पहले की बात बताए कि वर्षा ऋतु के पहले की स्थिति कैसी होती है। ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी से धरती के सभी प्राणी परेशान होते हैं। नदी नाले सूख जाते हैं। चारों ओर पानी की पुकार सुनाई पड़ती है। पशु पंखी और मानव व्याकुल हो जाते हैं। आप यहाँ इस निबंध में देखिए परिच्छेद कैसे लिखा गया है, विराम चिन्ह का कैसे उपयोग किया गया है, कहाँ कहाँ अवतरण चिन्ह लिया गया, कहाँ कहाँ योजक चिन्ह, नदी नाले, यहाँ आप देख सकते हैं योजक चिन्ह का उपयोग हुआ है। वर्षा आते ही बादल घिर जाते हैं, पानी छमछम बरसने लगता है, नदी और तालाबों में पानी भर जाता है, मेढक टरक टरक बोलने लगते हैं, मोर शोर मचाते हैं और पंख फैलाकर नाचने लगते हैं, बच्चे आनंद से नाचते नाचते गाते हैं, वर्षा आई वर्षा आई। किसान बरसात आने से आनंदित होते हैं, वे खेती के काम में लग जाते हैं। वर्षा ऋतु बहुत उपयोगी ऋतु है। अगर वर्षा ऋतु न होती तो हम भूखे प्यासे मर जाते। सचमुच वर्षा हमारा जीवन है, वह हमारी अन्नपूर्णा है। तो विद्यार्थी मित्र, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ वर्षा ऋतु का आपको निबंध कैसे लिखा जाता है उदाहरण दिया है। आपने आगे देखा कि आप निबंध लिखते समय कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए जो आपका निबंध सुव्यवस्थित बन सके और आपको परीक्षा में पूरे गुण उसका मिल जाए। तो आपको ये 7 बात ध्यान रखना है। यहाँ आपने वर्षा ऋतु निबंध जो मेरे पास से समझा आपको ये बुक में लिखना है और निबंध लिखते समय जो बातें ध्यान में रखनी है आपको
वो बात ध्यान रखकर आपको निबंध लिखना है। आज जो आपने ये निबंध सीखा, समझा कैसे लिखा जाता है, वो अपनी बुक में लिखिए। और पहले आपने 7 बातें दिखाई दी कि समय, निबंध लिखते समय ध्यान में या योग्य कौन कौन सी बात है, ये भी आपकी बुक में लिखना। इसके बाद वर्षा ऋतु निबंध लिखना, और ये निबंध लिखा जाए तो आपको हमारे देश निबंध अपने शब्दों में लिखना है। ये दोनों निबंध आपको अपनी बुक में लिखना है।